पढ़े भैया? श्री सम्यसार जी ग्रंथ मूल गाथाकार श्रीमद् भगवत कुंज आचार्य देव, टीकाकार हैं आचार्य श्री अमृतचंद देव। परिशिष्ट पेज नंबर है 602, बोल नंबर 254। कल भैया भावार्थ रह गया था, तो क्या करना है? सातवें भंग का कल भावार्थ रह गया था, स्वय क्षेत्र वाला, स्वय क्षेत्र का जो आया था। पढ़ लो, शुरू से पढ़ लो। हाँ जी, ठीक है। अब सातवें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी, भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है, उसमें प्रवर्तता हुआ आत्मा को संपूर्णतया बाहर अर्थात पर क्षेत्र में पड़ता देखकर स्वय क्षेत्र से आत्मा का अस्तित्व न मानकर सदा नाश को प्राप्त होता है। और स्याद्वाद के जानने वाले तो स्वय क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है, ऐसा होता हुआ अर्थात स्वय क्षेत्र में वर्तता हुआ आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर टिकता है, जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। ठीक है ना जी। और इसमें दो विचार आए, एक स्यादवादी का और एकांतवादी का, ठीक है ना। अब स्यादवादी यह जानता है कि वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, क्या जी। स्यादवादी क्या जानता है? कि जो वस्तु है वो द्रव्य और पर्याय रूप है, पर्याय रूप जी, कि नहीं। और एकांतवादी इस द्रव्य पर्याय रूप वस्तु है ऐसा जानता नहीं है, ठीक ना जी। तो अब क्या होता है, तो जब द्रव्य रूप नहीं जानता कि नहीं, क्या? हाँ, जब द्रव्य रूप नहीं जानता, हाँ, द्रव्य रूप नहीं जानता, तो द्रव्य रूप नहीं जानता। अब वस्तु तो परिणमशील है कि नहीं, तो वो वस्तु परिणमित होती है कि नहीं। आत्मा है वो ज्ञान स्वरूप है और परिणमित होता है, ज्ञेय ज्ञायक संबंध का निश्चित व्यवहार है कि नहीं। और बताया था निश्चित व्यापार है, क्या भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों में जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध रूप निश्चित व्यापार है। व्यापार कभी बंद होता नहीं है। हाँ, ये चल रहा है अपना अपना, क्योंकि वो तो स्वभाव है, हाँ, कि नहीं। एक में जानने की ताकत है और एक में जनाने की ताकत है। तो ज्ञेय में कौन सी ताकत है? जनाने की। और ज्ञान में जानने की, नहीं। तो अब ये एक ज्ञेय ज्ञायक संबंध का क्या है? निश्चित व्यापार है। अब जो द्रव्य रूप नहीं जानता कि आत्मा स्व क्षेत्र में रह के जानता है कि नहीं, जो ज्ञेय के प्रदेश हैं कि नहीं, उनके आकार रूप ज्ञान स्वयं होता है, लेकिन क्षेत्र नहीं मिल जाते। तो अब क्षेत्र नहीं मिल जाते, इसका ज्ञान स्यादवादी को है और इसका ज्ञान एकांती को नहीं है। तब उसको ऐसा लगता है कि जो ज्ञेय का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हुआ, क्या? हाँ, जब ज्ञेय का नाश हुआ तो ज्ञान का नाश हुआ, अगर एकांतवादी हुआ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप इस बात को स्यादवादी जानता है कि ज्ञान ज्ञेयाकार होता हुआ भी कि नहीं, ज्ञेयों के नाश होने पे ज्ञान का नाश नहीं है।
इसके लिए नीचे लिखा है कि स्यादवाद के जानने वाले तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण क्या आत्मा का स्व क्षेत्र है। हाँ, क्या उससे अस्तित्व है। आत्मा का क्या है? स्व क्षेत्र से क्षेत्र है जी यानी जी तो स्व क्षेत्र में रह के ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। जी। तो स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण अब उस क्षेत्र से स्व क्षेत्र से क्या है? अस्तित्व, सत्व है, अस्तित्व है कि स्व क्षेत्र से अस्तित्व के कारण जिसका वेग रुका हुआ है। क्या अर्थात स्व क्षेत्र से अस्तित्व खत्म नहीं होता। क्या आत्मा का स्व क्षेत्र है कि नहीं? प्रदेश है। तो उस प्रदेश से आत्मा का क्या है? सत्व है, अस्तित्वपना यानी अर्थात जो ज्ञान है वो आत्मा के प्रदेशों में है और उस प्रदेशों में रह के ज्ञेय आकार हो रहा है ना कि स्व क्षेत्र में अस्तित्व के कारण जिसका भी रुका हुआ है ऐसा होता हुआ अर्थात स्व क्षेत्र में बरतता हुआ। क्या क्षेत्र नहीं बदल रहा है, ज्ञेय आकार हो रहा है लेकिन अपने क्षेत्र में हो रहा है। हाँ, अपने क्षेत्र में रह के हो रहा है। अब इस बात का बोध है किसे? स्यादवादी को। क्योंकि उसने वस्तु को कैसा माना है? वस्तु को द्रव्य पर्याय रूप माना है। हाँ, ठीक है ना। आत्मा में अब देखो क्या लिखा है? आत्मा में ही आकार रूप हुए ज्ञेयों में निश्चित व्यापार की शक्ति वाला होकर अब जो बात ज्ञात हो गई कि हमारा क्षेत्र हमारा ज्ञान मात्र भाव अपने स्व क्षेत्र में रह के परिणत हो रहा है। तो ये एक शक्ति मिल गई कि नहीं? हाँ जी। तो अब जान लेता है अपने को, टिकता है, जीता है, नाश तो प्राप्त नहीं होता। अर्थात ज्ञेय के नाश से अपना नाश नहीं मानता। वो तो आत्मा की शक्ति, उसको पता है कि आत्मा की शक्ति ऐसी है कि दोनों जानने में। हाँ, कि अगर ज्ञान ज्ञेयाकार हो तो हो, कोई दिक्कत नहीं है नहीं, लेकिन उसका क्षेत्र तो नहीं बदला, इसलिए कोई बात नहीं है कि नहीं। ऐसा है। अब जैसे शरीर है, शरीर के भाव है कि नहीं, तो ये ज्ञेय है जी, और ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है कि नहीं। तो अब अगर नाश होगा तो देह का नाश होगा। तो अब वो स्यादवादी जानता है कि ज्ञान ज्ञेयाकार हुआ है तभी ये शरीर का आकार जानने में आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर शरीर का नाश हो जाए तो इसमें आत्मा का नाश नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा की स्व क्षेत्र से अस्तित्व, उसका स्व क्षेत्र से अस्तित्व है, क्योंकि आत्मा में आत्मा का स्व क्षेत्र से अस्तित्व है जी। नहीं, कभी इसमें भार और दूसरे क्षेत्र में रह के ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है। हाँ। लेकिन ज्ञेय का क्षेत्र अलग है। ज्ञेय का क्षेत्र ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ठीक है ना। हाँ जी। पढ़िए जी। भावार्थ: एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर, ठीक है ना, एकांतवादी का विचार आ रहा है कि नहीं, जिस चीज ने वस्तु को तरह पर्याय रूप नहीं जाना। दीदी मुझे मिला नहीं, थोड़ा बता देना एक बारी। क्या बताना है? वो मतलब समय सारणी में कहाँ पे है, बता दो मुझे। पेज नंबर 602, कलश नंबर 254। परिशिष्ट का कलश है 254 नंबर 254, 7वें भंग का कलश है। भावार्थ है अभी इसका। ठीक है।
क्या लिखा है, एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में परिवर्तित होने पर, तो ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में कौन परिवर्त रहा है? ज्ञान। ज्ञान यानी और स्व क्षेत्र में रह के प्रवर्त रहा है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, और स्व क्षेत्र में रह के प्रवर्त रहा है। हाँ, स्व क्षेत्र में रह के ज्ञेयाकार परिणमन हो रहा है। प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता हुआ ही मानकर, क्या अब बाहर पड़ता हुआ मानकर माने ये कांतवादी का विचार हो गया। ये तो उसका अर्थ से बताओ। मतलब बाहर पड़ता हुए मानकर कि अगर जैसे इसका शरीर है, तो शरीर जब शरीर ज्ञान में जानने में आया और उसको पता नहीं है कि वस्तु है वो द्रव्य पर्यायवान है, कि उसी का जो जानने में आ रहा है, तो ये वस्तु की शक्ति है, वस्तु का ही भाव है। तो लेकिन अगर वो ऐसे नहीं मानता तो उसको लगता है कि जो शरीर का नाश होने में वो अपना नाश मान रहा है, कि अब ये है तो जो शरीर, जैसे मान लो हाँ जी, ज्ञेयाकार हुआ ज्ञान जी यानी जी, क्या हुआ? ज्ञेयाकार हुआ। हाँ, तो अब ज्ञेयाकार हुआ तो अब वो स्व क्षेत्र में होकर रह रहा है ना। हाँ जी, वो स्व क्षेत्र में उसकी अस्थि है, वो अपनी शक्ति है, वो उसकी ज्ञान की। अब क्या हुआ? ज्ञेय का अभाव हुआ जी यानी जी। तो अब क्या लगा उसे? हाँ, जब उसको जिस शरीर का भाव में वो अपना भाव मानने लगा कि अब ज्ञेय का अभाव हुआ तो इसका मतलब मेरा अभाव हुआ। हाँ, उसको क्योंकि ये नहीं पता कि उसकी स्व क्षेत्र से अस्तित्व है ही नहीं, इसको पता ही नहीं है उस बात का कि अस्तित्व है उसकी। क्योंकि पर क्षेत्र से नास्तित्व है यानी और स्व क्षेत्र से अस्तित्व है। हाँ, तो जब अस्तित्व भूलोगे यानी तो ज्ञान तो ज्ञेयाकार हो ही रहा है। हाँ जी। तो अब आपको ऐसा लगा कि ये सब ज्ञेय भाव है वो ज्ञान में है यानी अब ज्ञेय बदलेगा। क्या होगा? ये बदलेगा। ज्ञेय बदलेगा। तो अब ज्ञेय बदलेगा तो अब क्या लगेगा? ज्ञान बदल गया। ज्ञान बदल रहा है क्योंकि ज्ञेय तो बदलेगा। हाँ, यहाँ पे अब जो ज्ञेय बन रहा है वो शरीर ही तो बन रहा है। हाँ जी। द्रव कर्म के भाव भी ज्ञेय बन रहे हैं, राग द्वेष कसाय भाव भी ज्ञेय बन रहे हैं यानी। तो अब जैसे मान लो जैसे पहले कोई धनवान था यानी अब वो क्या हो गया? अब जैसे हाँ, तो अब उसे लग रहा है पहले हम धनवान थे अब हम गरीब है यानी। हाँ 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 हाँ। अब इधर द्रव कर्म में क्या हुआ? 6 उपसम है जी जी। तो अब 6 उपसम बदला जी। तो जब पहले 6 उपसम अच्छा था तो ये लगा था हम होशियार हैं यानी। तो 6 उपसम बदल गया। हाँ, तो अब लगा कि हम कुछ नहीं जानते यानी। पहले हमें बहुत याद रहता था, अब कम याद रहता है। अब हमें याद नहीं रहता। या पहले हम ऐसे थे अब हम ऐसे हो गए। पहले हम ऐसे थे अब नहीं है यानी। ठीक है। तो ये क्या हुआ? हाँ, तो ये स्व क्षेत्र से अस्तित्व भूल गया अपनी कि तो भूल गया कि ज्ञेयाकार तो ज्ञान पहले भी वैसे थे आज भी वैसे ही हो। हाँ 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 जी। हवाई समझ में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ कि हाँ ये भाव आते ही समझ में आ जाए और क्लियर हो जाता है कि जिस तरह से ये बदल रहे हैं और हमें इन भावों में ऐसा लगता है कि अब हम पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए। अब यहाँ पे तो अपना ज्ञान ज्ञेयाकार हो रहा है और इस तरह से परिणमन हो रहा है। सामने वाला भी इसका समर्थन कर देता है। हाँ हाँ हाँ। तो सामने वाले कहते हैं भाई साहब अब आपका नेचर बदल गया क्या नहीं? हाँ, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, ऐसे पहले तो ऐसे थे, पहले तो आप ऐसे बोलते नहीं थे, पहले तो आप ऐसा करते नहीं थे। हाँ 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 हाँ। अब क्या आप ऐसा कर रहे हो? और अपने को भी लगता है कि नहीं जी। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, तो इसका मतलब वो ये अपनी शक्ति भूल गया और अपने मतलब भूल गए शक्ति आप तो वैसे पहले भी थे वैसे आज भी हो। कि हमें का बदलता है। हाँ, ये ताकत हम में ही थी जानने की, इस तरह से कि हम ज्ञान ज्ञाकार होता था। जानने की ताकत है तो वो तो आज भी है और स्व क्षेत्र में रह लेकिन स्व क्षेत्र से अस्तित्व भूल गए। हाँ, वो भूल गए जी। तब क्या हुआ?
तब तो ऐसा लगा ये कि तो लिखा है, एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता हुआ मानकर, जबकि आत्मा बाहर कभी नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसका स्वशेत्र से अस्तित्व है, इसलिए। हाँ, क्योंकि स्वक्षेत्र से अस्तित्व है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? हाँ भाई साहब। हाँ, तो आत्मा बाहर थोड़ी घास है, वो तो आत्मा की ताकत है, ज्ञान की अपने स्थान पे रह के जान रहा है। हाँ भाई, जो क्षेत्र ज्ञेय का है, चाहे वो इंद्रिय का विषय बन रहा है, चाहे जो भगवान के बराबर में ही है, सब अपने क्षेत्र में ही है। ज्ञान ज्ञान में अपने क्षेत्र में, ज्ञान का भी तो अपना एक क्षेत्र है ना, आकार। हाँ, तो उसमें ही रहता है ज्ञान। वो तो ज्ञान की ताकत है, उसका परिणमन है जो इसमें ज्ञेय जानने में आते हैं। और जो परिणमन को जानता है, भाई ज्ञेय नष्ट हो गया, ज्ञान को नष्ट हुआ मानता है, बेवकूफ है। क्योंकि इसमें पवन जी, पंडित जी ने क्या है, हमें शुरू में अनेकांत लगा के दिखा आत्मा में, ये किसी ने भी नहीं लगा। पंडित जी ने जब ज्ञान को स्थापित किया तो वही अनेकांत लगा, अस्ति नास्ति धर्म से कार्य दिखा। और क्या? इसलिए हमें कहीं डाउट नहीं आ रहा। और जिन्होंने अनेकांत नहीं लगा, बिना अनेकांत के आत्मा को सिद्ध करा, उन्हें डाउट आ जाएगा। डाउट है, वो कुछ पता नहीं चला पा रहे कहाँ है आत्मा। बस, क्योंकि जैसा आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, देखो आपने द्रव पकड़ा, आत्मा के नाम के शब्द तो चल रहे हैं कि नहीं? हाँ, शब्द तो खूब चल रहे हैं। आत्मा चेतन है और त्रिकाली है और ज्ञान मात्र है और ऐसा है, उसमें निकाल पा नहीं रहे हैं कि नहीं? हाँ, वही तो कह रहे, जैसा किसी ने कहा आत्मा ज्ञान मात्र है, तो पंडित जी ने उस ज्ञान मात्र में दो धर्म लगाए, अस्ति और नास्ति। तो अनेकांत लगा के वस्तु की सिद्धि करी इन्होंने। वस्तु है भाई, उसका चेतन भाव, जो परिणमन वाला भाव है, जो उसका वर्किंग भाव है, देखना जानना, वो प्रकट था सबको। तो पंडित जी ने उसी से वहां अनेकांत लगवाया। भाई अस्थि है, अस्थि भी है, नास्ति भी एक साथ काम कर रही, तो वस्तु के वस्तु सिद्ध करा, वस्तुत्पने से वस्तु सिद्ध कर दी थी। तो उन्होंने कहा भाई अगर अनेकांत नहीं लगाते आप, तो आप इसे जो आप पढ़ा रहे हैं ये सिद्ध नहीं हो पाता। भाई शादवाद पढ़िए भावार्थ एकांतवादी। भाभी, जो मैं वैसे पूछ रहा, पढ़ तो रहे हैं, ये 14 भंग से क्या सिद्ध करो, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो ये 14 भंग है भाभी, 14 भंग कौन कौन से हैं आप बताओ, थोड़ा समझ तो आए ना भाई साहब, पढ़ तो रहे हैं। 14 भंग कौन कौन से है भाभी? भैया तत् अतत्, एक मिनट है, तत् अतत्, एकत्व अनेकत्व, और ये सत असत और 6, और जो इन सत असत है ना, इसके 4 है, इसके हो गए 8, और सबके हो गए 2। जैसे देखो तत् अतत् हो गए, तत् अतत् के हो गए 2, ठीक, और फिर एकत्व अनेकत्व के हो गए 2, ठीक है, 4। हाँ 4 हो गए, और सत असत के हो गए, सत असत के 4 बोले, स्वक्षेत्र, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, और ये स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, ये हो गए 4। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से क्या समझे? अरे ये तो भंग है, अगर एक हमें तो अस्थि नास्ति धर्म लगाना है ना। ये भंग क्या है? जैसा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, क्या मतलब है इसका? भैया द्रव्य है, द्रव्य का गुण है, गुण का कार्य है, जो द्रव्य काम और द्रव्य है, और द्रव्य का गुण और गुण सब काम कर रहे हैं, और वो काम कर रहे हैं, उनमें धर्म अस्थि और नास्ति। ये तो स्व का हो गया, पर का क्या मतलब है? तो पर का, क्योंकि पर इसलिए आएगा ना, क्योंकि स्व पर प्रकाशक है, ज्ञान जो है स्व पर प्रकाशक है, जानने में तो पर के भाव भी आ रहे हैं, लेकिन जब पर के भाव जानने में आ रहे हैं, जब ऐसा ज्ञान का परिणमन हो रहा है, लेकिन परिणमन के साथ साथ क्षेत्र, अपने क्षेत्र से निकल कर ही हो रहा है, उसके क्षेत्र जानने में आएंगे, तो इसलिए उससे नास्ति यहाँ पे दिखाया कि 2 धर्म है आत्मा में, ज्ञान जो चेतना भाव है उसमें 2 धर्म है, अस्थि धर्म भी है, नास्ति धर्म भी है। तो अस्थि में अपने भाव भी सब जानने में आएंगे, अपना भी तो जानने में आ रहा है, स्व द्रव्य भी जानने में आ रहा है उसी भाव में, स्व क्षेत्र भी जानने में आ रहा है, स्व काल अपने गुण भी जानने में आ रहे हैं, अपना भाव भी जान, और उसमें पर के भी तो जानने में आ रहे हैं, लेकिन पर से नास्तित्व है। स्वधर्म, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव अस्थि है। क्या अस्थि है? क्या अस्थि? अस्थि इस बात की है कि चेतना में चेतते हैं, ये इस बात की अस्थि है। नहीं, स्व द्रव, ये मतलब है स्व एक द्रव है, उस द्रव में भी क्या है? चेतना।
उस द्रव का एक क्षेत्र है, उसमें भी क्या है, चेतना, उसका काल है। काल का मतलब है उसकी वृत्ति भी पड़ी है, जिस काल में उसे देखोगे उस काल में उसमें चेतना मिलेगी। उस द्रव का एक भाव है, उसमें भी चेतना है। पर का द्रव इसके द्रव में नहीं है, इस चीज की नास्ती है। पर का क्षेत्र इसके क्षेत्र में नहीं है, इस चीज की नास्ती है। पर का काल, पर का गुण जो आप कह रही है, पर का काल इसके काल में नहीं, इस चीज की नास्ती है। पर का भाव क्या है? पर का भाव ये वो जड़ है, पर के भाव। हाँ, इसका भाव क्या है? जीव का भाव, इसका भाव चेतन है। चेतन है, तो उसकी नास्ती है। इसके अपने द्रव में चेतना, अपने क्षेत्र में चेतना, अपने काल में चेतना, अपने भाव में चेतना, इसकी अस्थि है। और पर का द्रव इसमें नहीं है, पर का क्षेत्र इसमें नहीं है, पर का काल इसमें नहीं है, पर का भाव इसमें नहीं, इस चीज की नास्ती नहीं भैया। जैसे उसे तो दिखाओगी ना क्या है इसमें। एक सेकंड भैया, एक सेकंड। जैसे ये वाला पहले ये पूरा कर लें। जैसे 8 पहले 2 के 2 थे। पढ़ी है। अच्छा चलो फिर हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। भावार्थ 14 भंग से वस्तु की सिद्ध कर दी। हाँ, वस्तु की सिद्धि। हाँ, ये तो है भैया, वस्तु की सिद्धि। ये बताना पड़ेगा ना, सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। अभी ये तो पहले तो पढ़ तो रही है, ऐसे पढ़ने से उसमें से वो तो निकालो क्या चीज पढ़ रहे हो। चलो पढ़े पढ़े। भावार्थ पढ़ने में भैया, भावार्थ पढ़ रहे हैं 254 का। एकांतवादी भिन्न क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को जानने के कार्य में प्रवृत्त होने पर आत्मा को बाहर पड़ता ही मानकर। बस कोमा लग गया। हाँ जी। अब क्या हो रहा है कि आत्मा है, ज्ञान मात्र द्रव्य है जी, नहीं जी। अब द्रव्य है और पर्याय रूप भी है, अर्थात उसमें परिमाण भी है जी, नहीं। तो ज्ञेयाकार परिमाण शक्ति किसकी है? ज्ञेयकार ज्ञान की है नहीं। लेकिन वह स्व क्षेत्र में रह के परम रहा है जी, नहीं। अब वो ज्ञेयाकार होता है तो वो तो ताकत है जी, लेकिन क्षेत्र नहीं बदल रहे हैं जी। अब इस बात का अगर बोध नहीं है कि आत्मा भी एक वस्तु है, चेतन उसका लक्षण है, चेतन का परिमाण ज्ञान है कि नहीं। और ज्ञान की स्व क्षेत्र से क्या है? सत्व है, अस्तित्व है नहीं। और ज्ञेयाकार भी होता है जी, कि नहीं। तो ज्ञेयाकार होते हुए कहीं वो ज्ञेय के क्षेत्र में नहीं जाता है नहीं जी। अब ज्ञेय का क्षेत्र ज्ञेय का है तो ज्ञेय बदलता है जी। जैसे अभी बताया था ना, पुण्य क्षयपसम बदलता है, छाया बदलती है कि नहीं। शरीर के आकार है, इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। तो इस परिवर्तन से आत्मा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। अब जो क्षेत्र का विचार नहीं है कि ज्ञान आत्मा का स्वरूप ऐसे काम कर रहा है कि नहीं, तो वो बाहर पड़ता हुआ मानता है। तो बाहर पड़ता हुआ माने क्या कि मतलब जो बाहर पड़ता हुआ मान के माना मतलब आपने आत्मा का स्वरूप छोड़ दिया। हाँ, आत्मा है ही नहीं आपको। हाँ, अपनी शक्ति थी कि ज्ञान की, कि इसमें स्वयं पर दोनों ये जानने में आ रहा था, इसका ज्ञेयकार हो रहा था ज्ञान, वो पता ही नहीं चला। हाँ, अब क्या लगाएंगे? स्व क्षेत्र से अस्तित्व न मानकर क्या नहीं। जबकि जब ज्ञेयकार हो रहा था तब स्व क्षेत्र से क्या था? हाँ, अस्तित्व था। ऐसा एक धर्म था ना भैया, ये वाला एक धर्म आ गया ना अब इसका। एक धर्म वो धर्म भूल गया उसके, कि ऐसा भी धर्म था कि पर को जानता तो था लेकिन उसकी अपनी अस्तित्व थी, क्योंकि ऐसे स्व क्षेत्र अस्तित्व न मानकर अपने को नष्ट करता है ना। नष्ट करता है माने नष्ट करता है मतलब अपनी नष्ट करता है मतलब शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूटता है। हाँ, भ्रष्ट होता है। हाँ, भ्रष्ट होता है। जी जी जी। हाँ, उसका वो अनुभव होता ही नहीं। जी हाँ। स्वयं शुद्ध स्वरूप विराजमान होने पर भी शुद्ध स्वरूप के अनुभव से छूटता है, क्योंकि गे भाव का परिवर्तन होता है कि नहीं। उसे तो शुद्ध स्वरूप प्राप्त ही नहीं हुआ। एकांतवादी तो शुद्ध स्वरूप देख ही नहीं सकता। जितने शुद्ध स्वरूप दिखा वो ज्ञान में गे मान ही नहीं सकता। दोनों अपोजिट है।
वो तो है या कोई जो हम क्या है, भाई तो एक जिसने आत्मा को देख लिया, शुद्ध स्वरूप को देख लिया, वो तो ज्ञान को देख गया ना, आत्मा के भाई ये ज्ञान है। और जो शुद्ध स्वरूप को नहीं जिसने देखा, जो भाभी कह रही है उसकी शक्ति से पर वो ठीक है। अगर उन्हें शुद्ध स्वरूप छूटना, उस जिसने शुद्ध स्वरूप को देख लिया भले ही छूट जाए, फिर शुद्ध स्वरूप पे आ जाएगा वो तो। उसने सब पता है, उसने आत्मा को आत्मा से तो मान रहा है वो। अब वो अनेकांत नहीं लगा पा रहा आत्मा में, आत्मा जो की तरफ नहीं लगा पा रहा तो फिर अनुभव नहीं हो रहा बस। हाँ, तो उसको अनुभव से छूटा नहीं, अनुभव नहीं है उस आत्मा का। और जिसे आत्मा का अनुभव है तो वो तो आत्मा से बाहर, आत्मा से बाहर है, अनुभव नहीं है ना, वो तो आत्मा से बाहर ही है। और जिसे आत्मा का, जैसा आज आप है, आपको आत्मा का अनुभव है, भले छूटे रहो, आप दिन में कोई और कार्य कर रहे, उपयोग एक गे पर रहते नहीं है ना, तो छूटे रहो, कोई बात नहीं। आपको आपके दिमाग में तो है आत्मा ऐसा है, आत्मा छूटने की बात नहीं है यहाँ पे, उस छूटने की बात नहीं है। तो यहाँ उस छूटने की बात है जो पहुंचे नहीं आत्मा पे। हाँ, वो छूटा हुआ है, छूटा हुआ है, मतलब आत्मा को देखा नहीं उसने। आत्मा से बाहर ही, आत्मा को तो पता ही नहीं आत्मा का, आत्मा ऐसी है। ठीक है। हाँ, पढ़िए जी। और स्यादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ, अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्व क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होता। स्यादवादी को इस बात का ज्ञान है कि आत्मा स्व क्षेत्र में रह के जानता है कि नहीं, उसका पूरा स्वरूप पता है उसको, आत्मा का कैसे काम करता है। हाँ, अनुभव करता है आत्मा का। हाँ, तो पहले द्रव्य देखता है, फिर द्रव्य के गुण, फिर गुण का कार्य, जैसे हम लोग देखते हैं और मैं शुद्ध चेतन हूँ निकाल लेते हैं, बिल्कुल इस तरह से देखता है। तो भले आप छूट जाओ अब, फिर आपको पता तो है ही। हाँ, कि कैसे काम। मेन बात वही आती है कि ज्ञान मतलब वस्तु है, अलग वस्तु है, जो दिख रहा अलग वस्तु है, हमारा जीव अलग वस्तु है, सही बात और वस्तु का गुण भी है, और गुण का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बात की आ रही है, गुण का कार्य भी है, और उसके धर्म है, जब वो काम करता है तो धर्म से गुण का कार्य लगाती है चेतना, जब आप चेतना लाती हो, इसलिए आप सब चीज बाहर निकाल लोगे। आपने तो जो धारा निकली है गंगा से, वहीं से गोमुख से, आपने वो ज्ञान की धारा देख ली। अब इस ज्ञान की धारा में दोनों चेतने, दोनों बस यही तो भैया, यही तो मेन चीज पंडित जी ने चक्कर क्या है, हम इन चीजों में नहीं फंसे। ये जो भंग आए ना, ये सब भंग मतलब कल्पनाएं, मिथ्या भाव है, अज्ञान भाव है। आज तक नहीं निकल पा रहे हैं। आप नहीं फंसे, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, इसलिए तो आपको अनेकांत लगाना शुरू से लगा, पंडित जी ने शुरू से बोला था, उसका गुण पकड़ा, गुण का गुण पकड़ा, और गुण को चेतना को लाके फिर विराजमान किया, और चेतना में स्वयं पर प्रकाशक शक्ति लगाई, अस्ति नास्ति धर्म से कार्य लगा, फिर भगवान निकाला। हम लोग फंसे नहीं, तो इसलिए हमें ना इनके जरा ये जिनकी बुद्धि इस तरह की है, जो एकांत चल रहा है, तो इसको समझ में टाइम लगे कि वो समझ क्या रहे हैं ऐसा, लेकिन हम तो प्रॉपर समझ रहे हैं। हमने तो बिल्कुल, पंडित जी ने शुरू से बोला चेतना में अनेकांत लगाओ, दोनों इतनी बढ़िया आराम से आत्मा इतनी बढ़िया शुद्ध चेतन निकल आती है, दोनों धर्म लगाने से, अनेकांत लगाने से, उसमें मतलब कहीं पर कोई है ही नहीं। लेकिन ये तो फंसते वो लोग हैं, फंसे वो लोग जो मतलब नहीं समझ रहे बात को। हम तो समझ रहे हैं, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं कि इनकी कैसी बुद्धि चल रही है, कैसी कैसी बुद्धि होती है, बस। बराबर एक को धर्म को ले लिया, एक को छोड़ दिया, एक को ले लिया, एक को छोड़ दिया, तो वो ऐसे ही बन जाएगा। वही। लेकिन हमें इतना इसमें ज्यादा दिमाग नहीं, हमें तो मेन चीज मिली हुई है, विधि बढ़िया, तो हमें अपना ध्यान करना चाहिए उस चीज का। एक आंख से देखोगे तो ऐसे ही होगा। एक आंख से ही बात कह रहे हैं भैया, एक आंख से देखोगे तो ऐसे। दोनों आंखों से देखो। हम तो दोनों आंख से देखते ना, इसलिए हमें टेंशन नहीं है। हम तो पढ़ रहे हैं कि लोगों की एक आंख से देखते कैसे हैं ये लोग। अच्छे दिग्गज भी फेल हो रहे हैं इसमें, तभी तो फेल हो रहे हैं। हाँ, चलो भावार्थ का। अच्छा, ये वाला हो गया स्यादवादी तो पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेयों को जानता हुआ, अपने क्षेत्र में रहा हुआ आत्मा स्व क्षेत्र से अस्तित्व धारण करता है, ऐसा मानता हुआ टिकता है, नाश को प्राप्त नहीं होता। अब इस प्रकार स्व क्षेत्र से अस्तित्व पने का भंग कहा है। अब 8वें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोकार्थ: पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से
गेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ, अर्थात गेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ तुच्छ होकर नाश को प्राप्त होता है। क्या हुआ? अब देखो फिर भूला, एक भूल फिर बताई कि नहीं कि अगर आप ये भूल गए कि पर्याय रूप भी है क्या? पहले द्रव रूप भूले थे तब क्या हुआ था? तब गे आकार ज्ञान हुआ था और स्वक्षेत्र भूल गए थे कि नहीं? तब गे में बदलावट आई, तब ऐसा लगा कि हम बदल गए कि नहीं? अब जिता आ रहा है ये पर्याय का, ये पर्याय परिणमन को भूल गए कि नहीं? क्या भूल गए? परिणमन को भूल गए कि उसमें द्रव रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। तब क्या हो रहा है कि पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से अब क्या हुआ है कि ज्ञान फिर गेयाकार हुआ है। वो तो ज्ञान गेयाकार हो ही रहा है कि नहीं? अब उसमें क्या है, गेय के भाव हैं कि नहीं, उनके गेयों के भाव के आकार रूप ज्ञान हुआ कि नहीं? तो अब ऐसे लग रहा है कि जब इसमें ज्ञान में गेय के आकार ना रहे कि नहीं, तब ज्ञान शुद्ध है। अभी अशुद्ध है क्या? जब जो गेय है, जब ये आकार जब नहीं होंगे ज्ञान में तो तब जब तक अशुद्ध है, और जब ये नहीं होंगे तब शुद्ध होगा ज्ञान। ये नहीं होंगे तो शुद्ध हो। जबकि वो क्या है, ये पर्यायवान बना है उसका, आके वो परिणमन का होगा तो ऐसे ही होगा, गेयाकार हो गया। हाँ जी। अब एक ऐसी कल्पना है मन में आ गई क्या कि हम तो अपने आत्मा में रहना चाहते, लिखा ना स्व क्षेत्र में रहने के लिए हम तो स्वरूप में रहना चाहते हैं कि नहीं? आप स्वरूप में तो रहना चाहते हो कि नहीं? लेकिन अब कह रहे रहने के लिए भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहे हुए गेय पदार्थों को छोड़ने से। अब जब ज्ञान के आकार हो रहा है तो गेय के आकार, उसमें ज्ञान के भाव, ज्ञान की स्वच्छता में जो गेय के आकार हो रहे हैं, बोले अब जब तक जे इसमें होते रहेंगे तब तक हम नहीं हो पाएंगे स्वरूप में। क्या? हाँ, जब ये नहीं बने, हाँ ये ना बने तब हम शुद्ध होंगे, नहीं तो ज्ञान के आकार ना हो तो मैंने ऐसा तो कोई आत्मा है नहीं है जिसमें ज्ञान के आकार ना हो रहा हो। नहीं, ज्ञान गे आकार ना हो तो कर ले से, ये गे आकार हो रहा है, ये आकार ही बता रहा है, ये ज्ञान है, और ज्ञान है तो जीव है, गुण मिल गया, ज्ञान है, चेतन है, कर पाएगा। चेतन चेतना है, उस चेतना में गे भी चेतना है और ज्ञान भी चेतना है जो गे आकार नहीं है, और गे आकार भी चेतना है, जो आकार नहीं हो रहा वो भी चेतना है, दोनों रूप नहीं हो रही, भगवान शुद्ध चेतन है। देखो ये तो करना, पुरुषार्थ तो करना, इसी का नाम तो पुरुषार्थ है। बिना पुरुषार्थ करे तो गे कैसे हो जाएगा? बताओ, पवन जी बताओ, पढ़ तो लेंगे, आप ही बताओ, बिना गे आकार को, अगर ज्ञान को बिना आकार के देखना चाहते कैसे देखे? एक क्वेश्चन नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। नहीं, ऐसा होता है, लेकिन वो देखने का एक तरीका, वो इसका नाम पुरुषार्थ है। मन आप ऐसा विचार करो, सब ज्ञान में कोई गे ना है कि नहीं? नहीं आएगा, उस ज्ञान को देख ले, जो जिस ज्ञान में कोई गे नहीं, तो ज्ञान देखेगा तो ही तो रहित ज्ञान हो जाएगा। जब देख पाओगे जब आपको पर क्षेत्र से नास्तित्व है क्या? हाँ, तो वहाँ अगर ये भेद करके पुरुषार्थ कर ले, भेद विज्ञान कर ले तो वो तो है ही, तो शुद्ध है ही, उसमें ज्ञाकार होने से अशुद्ध कहाँ हुआ है? और ज्ञान की आकार नहीं होगा, जानेगा कैसे गे को? जानेगा कैसे? वो तो बहुत सी बाधाएं हैं उसमें कि नहीं? हाँ, मुझे तो एक्चुअली समझना नहीं चाह रहा है। अगर तो परिणमन को नहीं समझोगे तो ऐसा लगेगा
कहीं ना कहीं फंस ही जाता है जाकर, यहाँ नहीं नहीं, फंसेगा हम तो वहाँ शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है, अगर नहीं जानेगा कैसे बस, निकलेगा यही बेटा, तो कैसे बात, ज्ञान को यही। देखेगा। हमें तो होना चाहिए इतना कि देखो समझ में किस तरह से पंडित जी ने समझा के चले गए, जो आज समझ में आ रही है बातें, नहीं तो हाँ, कहाँ हाँ, फंसते हैं, हाँ। ये बुरी तरीके से फंस जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से माने स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से, कि मतलब उसका जो ज्ञेय पदार्थ है वो जो जानने में आ रहे हैं ज्ञान के, भैया ज्ञेयकार हो रहा है ज्ञान, कि अगर हम जैसे अभी ये अगर ये नहीं होंगे तो तभी हमारा ज्ञान शुद्ध होगा, फिर वो इस तरह से मानने लगते हैं। तो ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने का मतलब जब ज्ञान ज्ञेयकार हो रहा है ना, हाँ जी, तो अब वो कह रहा है ये ज्ञान, ये ज्ञेय नहीं आए ज्ञान ज्ञेय में, आए, हाँ तभी, हाँ है नहीं। फिर अक्षर कोमल लग गया। अब आगे क्या कहा? फिर लिखा है ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ। हाँ, तो तुमने आपने अगर ये वैसा देख लिया कि इसमें ज्ञेय नहीं आया तो तुमने आत्मा को ही छोड़ दिया। सही बात है, हाँ, क्योंकि ज्ञान हमेशा ज्ञेयकार अवस्था में मिलेगा। हाँ, क्या? हाँ, कुछ ना कुछ जानते हुए तो मिलेगा उसके आकार, कुछ ना कुछ ना। जी, ज्ञान की ताकत तो सिद्ध भगवान में भी है। सभी नहीं, है, हाँ। बिना ज्ञेय के ज्ञान को सिद्ध करके दिखा नहीं, दो। हो ही नहीं सकता ना, वही तो हो ही नहीं सकता, वो तो आकार तो बनेंगे ही, वही तो बता रहा है ये ज्ञान है। अब वही कह रहे हैं शुद्ध ज्ञान देखना, तो शुद्ध ज्ञान ज्ञेय के रहते हुए देख ले, दिक्कत क्या है तुझे? बिल्कुल देख, तभी तो भैया हम देख रहे हैं, तभी तो देख सकते हैं। हर क्षेत्र से नास्तित्व है, उस जिसे पता है वो देख लेगा। हाँ, हम देख लेंगे, हमें मालूम है कि ज्ञेय के क्षेत्र से नास्तित्व है। हाँ, ये 14 भंग, अगर आपने भगवान को देख लिया अपने आप घटित हो जाएंगे, और आप भंग समझोगे और भगवान को नहीं देखोगे कुछ नहीं समझ आए। नहीं, ये भंग नियम है। अगर आपने है, भगवान को देख लिया ना, जैसा एक्चुअल ज्ञान है, जो सहज ज्ञान है, जो भगवान, अगर उसे देख लिया 14 भंग अपने आप आपको जानने में आ जाएंगे। और आप भंग रट के चलोगी और ज्ञान को नहीं समझोगे, कुछ नहीं समझ आए। ये मैं खुद भोगी हूँ इसका। अगर आप भंग तो समझ रही है, ज्ञान जानते नहीं, एक्चुअल ज्ञान क्या है, आत्मा क्या है। हम तो यहाँ पे आत्मा को देख देख के चल रहे हैं। हाँ, नहीं, आप वो तो मैं ही कह रहा हूँ, जो ये सब पढ़ रहे हैं ना, यहाँ भंग नहीं चल रहा है। हाँ, ये तो भैया, हाँ, भंग तो कल्पनाएं हैं, कहा जा रहा है। हाँ, तो जैसा ये ज्ञेय दिख रहे ज्ञान में, तो एक बार इसे अगर आप यहाँ और करो, जो ज्ञेय ज्ञान में दिख रहा यही सिद्धि कर रहा है कि जीव है, और जो दिख रहा वो नहीं है, जो दिख रहा है वो ज्ञान है, इसलिए ज्ञान स्वरूप है। और ज्ञान का गुण क्या है? चेतन देव। अब दिखेगा सब चीज, चेतन है, चेतन चेतना है। उस चेतना में जो ज्ञेय है, जो जिसे ये चाहता है ना दिखे, नहीं दिखे, वो भी चेतना है। और जो ज्ञान है जिसमें ज्ञेय नहीं है, वो भी दिख रहा है। देखो अब दिख गई नहीं भाभी? अब आप कौन सा देखना चाहते हो? उसे देखना चाहते हो इसमें ज्ञेय नहीं है, तो ज्ञान देख लो, वो शुद्ध चेतन है। भगवान कह रहे हैं अब बता कहाँ है वहाँ ज्ञेय। अब ऐसा खाली ज्ञान दिख गया, नहीं दिख गया आपको? अब इसका अनुभव कर खाली ज्ञान का, ये है भगवान। यही तो है स्यादवादी का ये तो दो विचार चल रहे हैं। एक विचार तो अज्ञान का चल रहा है, एक हमारा जैसे हम समझते हैं उस तरह चल रहा है स्यादवादी का। बिल्कुल। स्व क्षेत्र में रहने के लिए भिन्न भिन्न पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों को छोड़ने से ज्ञेय पदार्थों के साथ चैतन्य के आकारों का भी वमन करता हुआ। चेतन के आकार का भी वमन हो जाएगा। कि उसमें भी ऐसी शक्ति है परिणमन की कि ज्ञेयाकार जानने में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ज्ञान को बता रहे हैं, वो पता ही नहीं इसको ये वाली बात। तो वमन का मतलब उल्टी करना, मतलब ज्ञान भी छोड़ देगा। अगर ज्ञेय आकार छोटा, ज्ञान भी खत्म, दोनों साथ निकल जाएंगे। देख ही नहीं रहा। अर्थात ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है उनको भी छोड़ता हुआ तुच्छ साफ लिखा नहीं, ज्ञेय पदार्थों के निमित्त से चैतन्य में जो आकार होता है, वो तो चेतन में जो आकार होता है वो चेतन ही है। वो चेतन ही तो है, वही तो बता रहे हैं, जो आकार दिख रहे हैं उसका मतलब चेतन है, जीव है। क्या विचार करके
कि ज्ञान खाली हो जाए, बिना गे के कि रह नहीं, जाए। ये ना हो गए, ये ना हो गे के आकार ना बने तो ज्ञान और ये शुद्ध होगा। हाँ, ये हाँ, आचार्य ने भाभी बहुत खोला था, जीव मिथ्यात्व और जीव मिथ्यात्व में हाँ, बहुत खोला इस बात हाँ, को, हाँ, आचार्य कुंद स्वामी ने। पढ़िए। तुच्छ होकर नाश को प्राप्त होता है, और स्यादवादी तो अभी अपने ऊपर आ गई, और स्यादवादी तो स्वयं क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, अर्थात पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है। खींचता है, सही बात है। क्या लगा है? पर क्षेत्र में ना अपना नास्तित्व जानता हुआ। हाँ, ये नास्तित्व की जानकारी है कि हाँ, जब ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है, हाँ, तब ज्ञान से ज्ञान मात्र भाव के आत्मा की नास्ति है। ये एक धर्म और नास्ति धर्म भी है उसमें। हाँ, नहीं, हाँ जी, ऐसे नास्ति के भाव को जानता हुआ पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से, यानी जब ज्ञान ज्ञाकार हो रहा है वो उसी में से, यानी चैतन्य के आकारों को खींचता है। इसका मतलब ज्ञाकार अवस्था में ज्ञान का अनुभव करता है। हाँ, ज्ञान का हाँ, बिल्कुल ज्ञान का अनुभव करते, छोड़ता हुआ ज्ञाकार बता रहे हैं, ये ज्ञानाकार है, ज्ञाकार होते हुए भी ज्ञानाकार है। जैसा अपने विचार में आता है कि गे में विषय में ज्ञान नहीं है, इंद्रिय में ज्ञान नहीं है, छह उपसम में ज्ञान नहीं है, कसाय में ज्ञान नहीं है, और ज्ञान हो रहा है, तो किसे हो रहा है? जीव को, अर्थात मुझे। इसका मतलब क्या है? मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप। अब उस चेतन में परमन है। हाँ, अब उसमें अब उसमें गे भी, यानी ये गे भाव चेतेंगे और स्वयं भी चेतेगा। लेकिन किसी रूप में, ऐसी अस्थि नाम का धर्म, और वैसे भी ऐसे, हाँ, ये धर्म, हाँ, और नास्ति नाम का देखो धर्म भी आ गया कि सब चेता लेकिन किसी रूप नहीं हुआ। नहीं, भाभी खींच लिया नहीं अपनी चेतना को, खींच लिया और छोड़ वहां दिया था जहाँ इंद्रिय है, जहाँ गे दिख रहा है, गे बता रहा है मैं जीव, वही छुट गया गे। हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जो है पर पदार्थों में से, यानी विषय से, इंद्रिय से, छह उपसम से, कसाय से, ये सब क्या है? सब ये पदार्थ, पर पदार्थ हैं जी। हाँ, पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है। जब जी 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 अलग देख लिया, अलग जान लिया अपना, है नहीं? ये तो हाँ जी। इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। भावार्थ अभी पूरा नहीं हुआ ना। अच्छा, पूरा पढ़ो। ठीक है भैया। स्यादवादी तो स्वयं क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपना नास्तित्व जानता हुआ, अर्थात पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों को छोड़ता हुआ भी वह पर पदार्थों में से चैतन्य के आकारों को खींचता है, अर्थात गे पदार्थों के निमित्त से होने वाले चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता। इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, है नहीं? क्योंकि अगर चेतन नहीं होगा तो ज्ञाकार हो ही नहीं सकता। कहाँ होगा, कहाँ बनेगा फिर? अगर चेतन नहीं होगा तो, हाँ, दर्पण नहीं होगा तो शक्ल कहाँ दिखाई देगी? ठीक है ना? इसलिए तुच्छता को प्राप्त नहीं होता। फिर है भावार्थ, पर क्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। ठीक है, ये आ गया जी। पर क्षेत्र में रहे हुए, पर क्षेत्र माने ये शरीर का क्षेत्र जी, नहीं जी। पर क्षेत्र माने क्या? शरीर, शरीर का जो क्षेत्र है पूरा। हाँ जी, नहीं, क्योंकि शरीर भी एक पुद्गल द्रव्य है ना, उससे बना है। हाँ जी, तो ये पुद्गल के प्रदेश है जी, क्या जी, ये क्या है के प्रदेश है? शरीर पुद्गल के प्रदेश है सब। हाँ, और द्रव क्रम ये भी पुद्गल के प्रदेश है, और भाव क्रम वो भी पुद्गल के प्रदेश है, वो भी है। हाँ जी, नहीं? हाँ जी। तो अब ये क्या है कि ये द्रव क्रम, भाव क्रम, नौ क्रम पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थ है। हाँ जी,
है नहीं। अब इंद्री के विषय हैं, वे भी क्या है, वो भी, ये भी पर इसके ही है, हाँ, पुद्गल के पर प्रदेशी क्षेत्र हैं में ये रहे भी। पदार्थ हैं। हाँ, पर पदार्थ नहीं। है, हाँ। हाँ, इसलिए क्या लिखा, पर क्षेत्र में रहे हुए ये पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं, क्योंकि चेतन द्रव्य पर्याय रूप है ना, जी। तो वो परिणमित होता है ना। तो क्या कहा, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्व क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा। अब देखो, अब फिर कॉमा लग गया। तो अभी जो ऊपर लाइन आई थी वो तो ऐसा हो ही रहा है, वो तो ऐसी शक्ति, हाँ, ऐसा ऐसा परिणमन हो ही रहा है चेतन रहे ज्ञान हुए में। ये पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। हाँ, ये तो ऐसी स्थिति तो है ही। हाँ हाँ, ये तो ताकत है। जी जी, ये ताकत है ये। ठीक है। अब इस ताकत काम कर रही है। अब ऐसी अवस्था में आपका विचार क्या है, हमें वो ऐसे बताया जा रहा है। अच्छा यानी जी, वो अब बताया जा रहा है कि उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा। अच्छा, हाँ, अपना बनाऊंगा, तो- जैसे जैसे भैया, जैसे अपना बनाऊंगा मतलब जैसे एक क्रोध ले लेते हैं, तो क्रोध को अपना बनाऊंगा मतलब अगर ऐसा विचार है मैं क्रोधी, इस तरह से। अच्छा, यदि मैं अपना बनाऊंगा तो फिर क्या होगा, तो स्व क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप हो जाऊंगा। हाँ, मतलब अब अगर ये ज्ञान ज्ञाकार हुआ ना, जी, तो अगर हम इसे अपना बनाएंगे कि ये हमारी ताकत है, तो हम उसमें मिल जाएंगे। अच्छा, नहीं, ये समझना। मतलब इसे अगर अपना बनाएंगे तो अपना बनाएंगे मतलब अगर हम ऐसा जानेंगे कि ज्ञान ज्ञाकार हुआ है कि नहीं, तो फिर ये ज्ञान में आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, विकल्प ना है। मतलब अच्छा, मतलब ज्ञान आकार को नहीं देखा, ज्ञान में जो गे के आकार दिखे तो यही ज्ञान, मतलब यही, अब वो इस शक्ति को मान नहीं रहा उस है। शक्ति को तो देखा नहीं, और यही मेरा आकार है, यही मैं हूँ जो गे नहीं आकार नहीं, दिखे। सुनो 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 सुनो, अच्छा, यहाँ लिखा है देखो, ज्ञान तो ज्ञाकार हो रहा है हाँ कि जी, नहीं। हाँ जी, आप चाहे मानो चाहे मत मानो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब विचार ये है कि उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा, हाँ यानी जो ज्ञान में ज्ञाकार हुआ हाँ कि नहीं, हाँ। तो अब जो ज्ञाकार हुआ है वो ज्ञान ही तो है वो ज्ञानी है, हाँ जी, हाँ, कि नहीं। अब इस ज्ञाकार अवस्था को अगर हम अपना मानेंगे कि नहीं, अच्छा तो सारे ज्ञान में आ जाएंगे, ऐसा डर लग रहा है क्या। अच्छा अच्छा, अगर अपना मानेंगे तो सारे गे ज्ञान में आ जाएंगे, ये। हाँ, अच्छा अच्छा, अब फिर देखो, फिर पढ़ो जिला में, यदि मैं अपना बनाऊंगा, हाँ इन्हें, हाँ, ये इनको जो ज्ञान में ज्ञाकार हो रहे हैं जो, हाँ, वो जो ज्ञान ज्ञाकार हुआ है जी कि नहीं, जी, वो उसको हम अपनी अवस्था मानेंगे तो हाँ, कि नहीं। अच्छा, अपनी अवस्था मानेंगे तो ठीक है। हाँ, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्व क्षेत्र में रहने के स्थान पर क्षेत्र में व्याप्त हो जाऊंगा, अर्थात ये के क्षेत्र में मिल जाऊंगा। हाँ 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 हाँ, अच्छा जबकि ऐसा अच्छा, होना नहीं है। हाँ, और जबकि क्षेत्र अलग अलग है तो कैसे हो जाएगा वो। हाँ, होगा ही नहीं। अब वो ये डर लग रहा है कि ये ज्ञाकार अवस्था ज्ञान की है, ये अवस्था अगर हम अपनी मानेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तो मतलब ये मत मानो कि ऐसा ऐसा हाँ, ये ज्ञान मत में आ मानो। रहा है। हाँ हाँ हाँ, और तो ये ना बने। न मानो तो आपने पर्यायवान बनने का भाव छोड़ दिया। हाँ, ठीक है ये तो होगा। जी, अब आई समझ में। हाँ जी और फिर पढ़ो इस लाइन को। जी जी, परिक्षेत्र में रहे हुए गे पदार्थों के आकार रूप चैतन्य के आकार होते हैं। ये तो हो गया स्वभाव, जी जी, ठीक है। हाँ, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्व क्षेत्र में ही रहने के स्थान पर क्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा। हाँ, कि अगर हम ज्ञाकारों को अपना बनाएंगे तो हम ज्ञ में स्थित माने जाए कि नहीं, अशुद्ध हो जाए। हाँ, क्या? पर क्षेत्र में व्याप्त हो जाऊंगा माने अशुद्ध हो जाऊंगा। अशुद्ध अगर हो इनको, जाऊंगा। अगर ये ऐसे दिखाई, इस तरह से जानने में आएंगे ये वाले पदार्थ बाहर के, तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने में ही मानने लगा ना, वो उसको परिणमन नहीं देखा, उसने भूल गया वो। तो परिणमन है हाँ कि नहीं। हाँ
और वो जो ज्ञाकार हुआ है वो सब ज्ञान ही है। वो सब ज्ञान ही है। हाँ, अगर हम इस परमन को अपना बनाएंगे, ये परमन अगर हम अपना मानेंगे तो वो जो ज्ञ है वे सब ज्ञान में आ जाएंगे। हाँ। नहीं, ये हमारा ज्ञान ज्ञ में व्याप्त हो जाएगा। जैसे क्रोध आया कि नहीं, अब क्रोधाकार उपयोग हुआ हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी। तो होगा क्योंकि वो तो उसकी ताकत है। अब उस क्रोधाकार अवस्था को अगर हम अपना मानेंगे कि नहीं, तो हम क्रोध में व्याप्त माने जाएंगे। हाँ, तब अच्छा उसमें व्याप्त माने जाएंगे कि आप क्रोधी हो ही गए, जैसे हो ही गए। वो कहाँ से जाओगे? उसकी नास्ती नहीं देखी कि क्रोध चेता, नहीं देखी। लेकिन चेतना उस रूप होती नहीं, ये बात देखी ही नहीं उसने, वहां से खत्म कर दी। और उसने बोला कि सारे ज्ञान में आ गए, मतलब वो क्रोध, अगर मैंने ऐसा मान लिया कि ये इसको मैंने क्रोध को जाना तो इसका मतलब इसमें व्याप्त हो गया, मतलब मैं क्रोधी हो, जैसे मतलब एक कल्पना है, कल्पना ही होगी, मतलब इस तरह की। हाँ, हाँ, उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा, मतलब जो ज्ञ आकार हुआ है ज्ञान है नहीं, तो उस अवस्था को अगर हम अपनी अवस्था मानेंगे है नहीं, तो हम अशुद्ध हो जाएंगे। ऐसी एक कल्पना है। हाँ, अपनी मानेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, इतना समझ लेते हैं। हाँ, पढ़िए। यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने के स्थान पर परक्षेत्र में भी व्याप्त हो जाऊंगा, ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी पर क्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। हाँ, चैतन्य के आकारों को छोड़ दिया जी, जबकि ज्ञान हमेशा कैसा मिलेगा? परिणमित होता हुआ जी, नहीं, आत्मा का ज्ञान स्वभाव है कि नहीं? हमेशा, हाँ, हमेशा ही परिणमन, हाँ, होता हुआ, वो तो हमेशा परिणमित होता हुआ है, वो तो हमेशा। हाँ, हाँ जी। नहीं, अब आप उसको देख रहे हो, जब वो ज्ञ के आकारों में है ही कि नहीं, ज्ञाकार हो रहा है कि नहीं, तो ज्ञाकार हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि ये ज्ञाकार हो रहा है तो शक्ति ज्ञान की है कि नहीं, लेकिन पर चित्त से नास्तित्व है। हाँ, तो कितना भी ज्ञाकार हो, कोई अशुद्धता नहीं आती। हाँ, हाँ, उस स्वक्षेत्र में रह के ज्ञाकार हो रहा है ना। जी जी जी, ठीक है। तो उसका पर्याय पना था, उसका द्रव का जो कार्य कर रहा था, भूल गया नहीं, देखो ये छोड़ दिया। ये कल्पना थोड़ी कर रहा, वो तो एक्चुअल मान रहा है ऐसा। और जो अगर वो ऐसा जो ये भाई तो उसके लिए समझा रहे, वो कल्पना नहीं कर रहा, तो जिसे क्रोध आ रहा हो तो सोच ही रहा है क्रोध मुझे आ रहा। भाई ज्ञान में जो ज्ञ आए, ज्ञान तदाकार हो जाता है, और उसका विचार भी तो यही होता है। जो पुरुष है उसका विचार भी तो होता है मैं क्रोधी, वो ये काम करता है, क्रोध बता रहा है मैं जीव हूँ, और जीव है ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, अब भैया ये तो पढ़े लिखे की भूल बता रहे हैं, पढ़ने के बाद फिर भी वो देख रहा है कि जब ज्ञान में चेता तो ये ना चेते, बस क्रोध जानने में ना है, ऐसा कैसे हो जाएगा? जब वो द्रव पर्याय वाला है, जब पर्याय परिणमन वाला है, ऐसा ना चेते तो फिर जड़ हो जाएगा, अगर नहीं चेतेगा तो जड़ हो जाएगा। यही तो बता रहे हैं कि वो लोग ये पढ़े लिखे की भूल दिखा रहे हैं कि ऐसा समझ लिया, समझ ही नहीं रहा इसका मतलब वो वस्तु द्रव्य है, गुण है, गुण के कार्य वो समझ ही नहीं रहा कि कैसे काम कर रही है ज्ञान गुण, चेतना कैसे काम कर रही है। तो अब ये भूल तो ऐसे ही आएंगे, ये पढ़े लिखों की भूल आ रही है सबकी। कोई ये नहीं कि कोई इसको पता ही नहीं, एक तो पता ही नहीं कि हम क्रोधी हैं। ऐसी भूल तो हो रही है, कल्पना तो नहीं कर रहा, ऐसा तो हो ही रहा, घट रहा है। नहीं, पढ़िए। चलिए, ठीक है। उन्हें यदि मैं अपना बनाऊंगा तो स्वक्षेत्र में ही रहने के स्थान पर परक्षेत्र में भी व्याप हो जाऊंगा, ऐसा मानकर अज्ञानी एकांतवादी परक्षेत्र में रहे हुए ज्ञेय पदार्थों के साथ ही साथ चैतन्य के आकारों को भी छोड़ देता है। इस प्रकार स्वयं चैतन्य के आकारों से रहित तुच्छ होता है, अर्थात नाश को प्राप्त होता है। हाँ, मतलब मैं शुद्ध चेतन वैसा अनुभव नहीं कर पाता। हाँ जी, जी, नाश को प्राप्त होता है माने क्या? हाँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ ऐसा अनुभव उसको होता ही नहीं है, बिल्कुल होता ही नहीं है। आत्मा का अनुभव छूट जाता है। हाँ जी, क्योंकि वो ऐसा समझ रहा है ना कि ज्ञ आकार हुआ है, तो अगर हमारा ज्ञान ज्ञ में चला गया कि नहीं, अगर ये नहीं आए तो ज्ञान अपने क्षेत्र में रह पाए कि नहीं। ज्ञान को शुद्ध देखना चाहता है ना, ये ज्ञान को शुद्ध देखना चाहता है।
उस सुखता और को सुख कारण देखना चाहता है और गे नहीं आए कि नहीं, गे तो नहीं ऐसा आए। तो कोई है नहीं। हाँ, नहीं। ये नहीं आएंगे तब शुद्ध है, और वो होता ना, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं नहीं सकता। भाभी, आपको तो हो रहा है, गेन नहीं आए हमें तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन पहले ज्ञान को तो देखेगा। गेन नहीं आएंगे, वहाँ ज्ञान ही दिखेगा। ये है ही नहीं है ज्ञान में कि हाँ, नहीं, गे ज्ञान ही ज्ञान वो है। तो है ही नहीं, हाँ। वो तो बाहर है सिर्फ, हाँ। वो तो आकार, तो जानने में तो सब कुछ आएगा ही गे के ना। क्षेत्र का नास्तित्व है उसका, हाँ, ज्ञान मात्र भाव आत्म वस्तु जानने का, में तो आता है, कि लेकिन नहीं? उस रूप होता ही नहीं है। ये हाँ, जानने अगर में तो उससे नास्तिक क्या को आएगा। जानता है उसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। ये नहीं, मेन, उसे कोई चिंता नहीं। ये अस्थि हाँ, नास्ति धर्म बड़े चिंता काम तो के उसे हो हैं। रही है कि जिससे अपना क्षेत्र नहीं दिख रहा है, हाँ। कि नहीं, हाँ जी, और पर क्षेत्र से नास्तिक तो नहीं दिख रहा है, उसे चिंता हो रही है। बराबर, ठीक है। सही बात है। हम्म। और बढ़िया। और स्यादवादी तो स्व क्षेत्र में रहता हुआ पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हुआ। हाँ, पर क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता हाँ, है। देखो पर आगे क्षेत्र- ना एक धर्म, हाँ पूरा कि हाँ, पर क्षेत्र पर में क्षेत्र में अपने नास्तित्व को जानता है, इसका क्या अर्थ है? मतलब जानता है, मतलब कि चेतना में ये भाव पर भी पर के भाव भी जानने जाते हैं और अपना भाव भी, लेकिन चेतना उस रूप नहीं होती। मतलब ऐसा नास्तिक पने को जानता हुआ कि ऐसा धर्म भी है नास्तिक धर्म कि चेतना पर उस रूप नहीं होती। हाँ, पर क्षेत्र से अपना नास्तित्व जानता है कि नहीं, हाँ तो पर क्षेत्र से अपना नास्तित्व जानता है, मतलब जब ज्ञान ज्ञाकार हो रहा हाँ, है जब उसी समय। हाँ उसी समय जी हाँ। जी उसी हाँ, समय जब जान रहा नास्तित्व भी है, है। पर भी जान रहा है, मतलब जिस समय, और लेकिन उस रूप नहीं हो रहा है, ऐसा नास्तित्व को हाँ। जानता हुआ ये पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। नहीं छोड़ेगा। उसने तो पूरा चेतन को अनेकांत लगा पूरा देख लिया, चेतना कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं छोड़ा का। ये पदार्थों को छोड़कर भी चैतन्य के आकारों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह तुच्छ नहीं होता, नष्ट नहीं होता। हाँ, तो अनुभव करता है। जी जी ठीक है ना, हाँ जी भैया। हो गया टाइम। इस प्रकार पर क्षेत्र की अपेक्षा से नास्तित्व का भंग कहा है। हाँ, दो मतलब ये क्या है कि ये अभ्यास के कलश हैं कि नहीं, हाँ जी भैया। गीता के कलश, हर अभ्यास। कलश में मैं शुद्ध चेतन हूँ अनुभव किया जाए, जी जी बिल्कुल। उसके लिए है कि नहीं। और अगर इसमें अगर द्रव पर्याय रूप देखने की अगर आप वो नहीं काम कर रही है, तो फिर इन्हें पढ़ने के बाद भी ऐसा दिमाग खराब होगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या कह रहे हैं। हाँ, नहीं पता लग रहा सही बात है। है, बहुत पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता लग रहा क्या कह रहे, कुछ क्या भी नहीं मालूम क्या था। पता कहाँ गे का क्षेत्र है, कहाँ क्या है, यानी किसे छोड़ता है, किसे हटाता है, कुछ भी नहीं लगेगा ना। कि नहीं। अपन को क्या है, अपन ने एक द्रव को जानने की जो विधि है ना, वो विधि अपने पास है, इसलिए अपन को कोई कहीं नहीं दिक्कत फंसते है। भैया, इसलिए अपने आप तो निकल जाते हैं हम लोग। हाँ नहीं, देखो। भाभी ने ये क्वेश्चन ये लिखा था शुरू से ही हाँ। कि भाई आप आत्मा ज्ञान मात कहते हुए आचार्य। हाँ। भक्त ने क्वेश्चन पूछा था हाँ। कि मुझे ऐसा लगता है ज्ञान मात के अतिरिक्त आत्मा में कुछ और नहीं है, और जबकि शायदवाद तो कहता है वस्तु अनेकांतमक है। तो मुझे लगा कि वस्तु में शायदवाद के साथ कहीं विरोध तो नहीं आ रहा। तब उसने कहा भाई ज्ञान मात्र के अलावा दो धर्म तो स्वामी घटित हो रहे हैं, वो आत्मा में अस्थि और नास्ति। हाँ। ये हमें पंडित जी शुरू में लगवा दिए थे, ये समझना। हाँ वही तो अनेकांत तो यही सिद्ध हो गया। फिर अलग से क्यों, उन्होंने फिर पूछ लिया था क्वेश्चन कि अलग से क्यों उपदेश दिया भाई। हाँ। जब अनेकांत यही लग गया अस्थि और नास्ति, फिर अलग से क्यों उपदेश। उन्होंने कहा ज्ञानियों को अज्ञान के कारण आत्मा का अनुभव नहीं, इसलिए दिया होगा भगवान ने उपदेश। तो हमने शुरू से अनेकांत लगाया। हमने तो शुरू से मेरा लगाया मतलब भैया, ये। हमें तो सिखाया ही ऐसे सुनो। गया है। अब हमारी एक बात है हाँ। कि नहीं, हाँ, अब हम इस हर कथन से कि नहीं, आचार्य के हर सूत्र से आत्मा को देख रहे हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो अब आत्मा कैसा अनुभव में आ रहा है, शुद्ध जैसा चेतन। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, वैसा जैसे शुद्ध चेतन। शुद्ध तो चेतन चेतन आ रहा है जी। कि नहीं। हाँ, जी। हाँ, अब शुद्ध चेतन आ रहा है, तो सिद्धि किसकी हो रही है? आत्मा की। आत्मा की अपनी प्रसिद्धि हो आत्मा तो हमें अनुभव में आ रहा है हाँ। कि नहीं। हाँ, आत्मा की नहीं हो रही। स्यादवाद की। आत्मा तो हम अगर वो विधि लगा स्यादवाद- रहे हैं तो आत्मा अनुभव में आ रहा है। हाँ, तो वही अब सिद्धि अनुभव किसकी माना हो रही चाहिए। है?
भाई आपको सिद्ध तो वस्तु को ही करना था, और स्यादवाद जो कहता था ऐसी आत्मा आपको सिद्धि होगा, अनेकांत की सिद्धि होगी। आत्मा तो वस्तु सिद्धि है वो है अनेकांतमक है। भैया, स्यादवाद को कथन को सिद्ध करना है, कथन वस्तु तो सिद्धि सिद्ध है, वस्तु तो हाँ नहीं भगवान का नहीं भाभी, भगवान का कथन, भगवान के कथन बात समझ लो, भगवान के कथन को आप सिद्ध नहीं, भगवान का कथन तो जो है वो सत्य है 100%। सुन लो, भगवान का कथन ये कह रहा था वस्तु अनेकांतमक है, ऐसी अनेकांत वस्तु की आपको सिद्धि होगी। आप ये भगवान के कथन तो सही है था ही, हम मुझे आपको कुछ भी डाउट हो जाए, भगवान के कथन में कोई डाउट नहीं है। उसे सिद्ध भगवान का कथन कहता है वस्तु अनेकांतमक है, तो वो वस्तु जैसी अनेकांतमक है उसकी सिद्धि हुई, कथन की सिद्धि कहाँ होगी? नहीं भैया सुनो, आप उल्टा कह रही हो। नहीं सुनो भैया, सुनो भैया सुनो, मैं हाँ सही बोल रहा हूँ। नहीं पवन भैया, नहीं सुनो, पर नहीं देखो, आत्मा तो जैसी है, एक मिनट आपकी सुन ली पहले, मेरी तो सुन लो। हाँ वस्तु तो सिद्ध है भैया। अनुभव करना है भाई साहब, देखो भाभी पहले समझो, जित आपने जो आगम है ये सारा भगवान, जो आगम में जो शब्द है भगवान के शब्द है, पहले समझना उसे। हाँ, इसमें खाली जो वस्तु है वो अपने ज्ञान का प्रमाण है, आपने और सारी चीज भगवान का प्रमाण है, लेकिन जब वस्तु को आप देखेंगे वो आपके ज्ञान का प्रमाण होना चाहिए। आचार्य ने लिखा दिखाऊं तो करना प्रमाण, वहां कहीं नहीं है भगवान, वो आपके ज्ञान का प्रमाण है। जैसे आपने नंदीश्वर दीप नहीं देखा वो आगम प्रमाण है, आपने कर्म नहीं देखे आगम प्रमाण है, पुद्गल से जुड़ रहा है वो आगम प्रमाण है, पंचमेरु आगम प्रमाण है, लेकिन जो ये भगवान आप देख रही हो अपने ज्ञान का प्रमाण है, पहले समझना इसे। उन्होंने कहा करना प्रमाण, ये समझो। यहाँ जो अनेक स्यादवाद तो जो ऐसी वस्तु को कह रहा था, वस्तु स्यादवाद ये कह रहा था वस्तु अनेकांतमक है, आप ज्ञानमात्र कहते हैं, तो उस एकांत जो अनेकांतमक वस्तु है उसकी सिद्धि करी स्यादवाद के द्वारा हमने। हाँ वस्तु अनेकांत स्वरूप है, पहले से थोड़ा समझना, तब नहीं गलत जैसे भैया सुनो, भाई साहब गलत भैया एक बात, सिद्धि मतलब क्या होता है भैया ये बताओ पहले। क्या इसमें हो रहा है? पढ़ो पेज नंबर, हम बता रहे पेज नंबर पढ़ो आप। नहीं पहले शुरू से भाई साहब, शुरू से अगर हम पढ़ेंगे उसमें 247 नंबर पढ़ो, 247 नंबर कलश 247। नहीं भाभी, जो परिशिष्ट जहाँ से शुरू हुआ वहीं से तो पढ़ लो, वहीं से पढ़ा है, वहीं से। अच्छा ठीक है। हाँ उसमें लिखा अगर भाई शादवाद वस्तु को अनेकांतमक कह रहा है और आप ज्ञानमात्र कहते हैं, हमें 2 मिनट में बस 2 मिनट कहूंगा, तो ऐसा लगता है मुझे ज्ञानमात्र कहने से कि वस्तु में और गुण धर्म नहीं है, जबकि शादवाद वस्तु को अनेकांतमक कहता है और शादवाद अरियंत परमात्मा। यहाँ सिद्धि किसकी होगी, शादवाद की वस्तु की? वस्तु की जो अनेकांतमक वस्तु है। जी तो आप सही नहीं बोल रहे हो। नहीं ये सही है भाई साहब, शादवाद की, क्योंकि वस्तु तो सिद्ध है। पंडित जी ने भी यही बताया था, वस्तु तो सिद्ध है, कथन को सिद्ध। भाभी वस्तु अनेकांतमक है कि नहीं है, अनंत गुण धर्म वाली है कि नहीं है? तो है ही ना ऐसी। अच्छा, और शादवाद भी सही है, जो शादवाद कह रहा है, शादवाद जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए उन्होंने शादवाद, उनकी वाणी शादवाद रूप है, तो उनकी वाणी में कोई डाउट है क्या? उसको समझ, सिद्धि मतलब समझना है, उसको समझ के उस द्रव्य तक पहुंचना है। समझ कब आएगी? जो वस्तु को सिद्ध कर लोगे जैसी वस्तु है, इतने तो सिद्ध होगा भैया। वस्तु तो एक चीज है, देखो समझ लो, जैसे नींबू एक चीज तो शादवाद भी है। शादवाद भी जब अरिहंत परमात्मा का अस्खलित निर्बाध जिन शासन है, शादवाद जितने भी आज तक तीर्थंकर हुए केवल सबसे तो वही बात तो आई जो आ जाए, उसमें कहा हमें विश्वास जैसा हो, जब आप वस्तु को देख लो, वस्तु को देख लो विश्वास हो जाएगा। तो फिर वस्तु को देख लेंगे तो सिद्धि काएगी वस्तु की होगी कि कथन की? नहीं, जो भगवान का कथन है वो सही है, बिल्कुल सिद्ध हो गया सारी चीज। जो शादवाद है वो जो सही कह रहा है वो ठीक कह रहा है। पढ़ो 247 कलश, एक बार 247 कलश पढ़ रही हूँ, ठीक है भैया? यहाँ पे पढ़ो। ये 247 कलश के बाद जो भावार्थ आया है, भावार्थ के बाद में लिखा है कि शादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला है। यहाँ से पढ़ो। समस्त वस्तु की वस्तु शादवाद, पेज नंबर 593 पर आइए, ऊपर सबसे ऊपर पैराग्राफ। शादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अरहंत सर्वज्ञ का एक अस्खलित अर्थात निर्बाध शासन है। ठीक है? हाँ जी। वह शादवाद सब अनेकांतात्मक है, इस प्रकार उपदेश करता है। क्या सब
कौन है सब अनेकात्मक? सब अनेकात्मक है, यानी जो वस्तुएं हैं कि नहीं, वे एक से अधिक गुण धर्म वाली हैं। हाँ, करेक्ट। तो ऐसा कौन कहता है? शादवाद कहता है, शादवाद कहता है। जी जी, ठीक है। अब आगे पढ़ो। क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है, अर्थात सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप हैं। इस प्रकार मतलब सब सर्व वस्तुएं अनेकांत स्वरूप हैं। इस प्रकार जो स्यादवाद कहता है सो वह, बस रुक जाओ यहीं पे। कौन कहता है जी? शादवाद कहता है। शादवाद कहता है, ठीक है। हाँ जी। अब आगे पढ़ो। सो वह असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता, नहीं कहता, परंतु जैसा वस्तु का अनेकांत स्वभाव है वैसा ही कहता है। वैसा ही कहता है। अब यहीं रुक जाओ, यहीं रुक जाओ। अब हम विचार कर रहे हैं कि नहीं कि जो शादवाद कहता है, क्या यह सही कहता है? सही कहता है, सही कहता है। सुनो तो, अरे आप नहीं बोला, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं। अब हमारे मन में जो विचार है कि क्या यह जो शादवाद कहता है, क्या यह सही कहता है कि नहीं? तो अब हम क्या करेंगे? ये सही कहता है कि नहीं कहता है सही, इसकी सिद्धि के लिए वस्तु को जानेंगे। इसकी सिद्धि के लिए इस वस्तु बराबर, ठीक है। हाँ, बिल्कुल इसकी सही। सिद्धि, अगर ये शादवाद सही कहता है कि नहीं कहता है सही, इसकी सिद्धि के लिए हम क्या करें? वस्तु को जानोगे, बिल्कुल ठीक वस्तु को जानो कि नहीं। तो अब जैसे आपने वस्तु जानी कि नहीं, तो वस्तु तो पहले से ही कंप्लीट है। वस्तु तो उसे कुछ कर नहीं रहा है वस्तु को। शादवाद तो बता रहा है, खाली बता रहा है कि नहीं। अब जैसे आपने वस्तु जानी कि नहीं, तो भगवान का वचन सत्य है जी, अपने आप हमारे मन में आ गया। भगवान का वचन सत्य है हमारे मन में। जैसे हमने ऐसी वस्तु को जाना अपने हाथ, जैसे देख लिया। हाँ, बस इतना ही कहना हमें कि नहीं। बिल्कुल ठीक। जैसे आपने वस्तु जानी, भगवान का वचन सत्य है हमारे मन में एकदम अपने आप आ गया कि भगवान का वचन सत्य है। मतलब देखो भैया, भगवान का भी सही था। अब भगवान जो कह रहे हैं वो भी सही है शादवाद जैसी शैली में, और जो वस्तु है वो भी वैसी की वैसी है। जैसे आपने वस्तु को सिद्ध करा, अनेकांत लग गया, वस्तु जानी, वस्तु जानी, जानते ही पता चल गया कि भगवान का वचन अकाट सत्य है। अकाट सत्य है। भगवान का वचन तो कह रहा था वस्तु अनेकात्मक है, और अनेकात्मक सर्व वस्तु ज्ञान मात्र के अलावा दो गुण धर्म और मिल गया आपको, अस्ति और नास्ति। यह अनेकात्मक सिद्ध हो गया। बस ये कह रहे थे। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भगवान का वचन तो सत्य ही। ठीक है जी, ठीक ठीक है। जवानी के ज्ञान से